ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जोधपुर की, जहां एमडी ड्रग्स का मास्टरमाइंड कोलकाता से हुआ गिरफ्तार। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर योगाभ्यास और श्रमदान कार्यक्रम हुआ आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। एनटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन विषाणु बाहु के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए एमडी ड्रग्स के काले कारोबार के मुख्य सूत्रधार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान का टॉप 10 फरार अपराधी था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी अवैध मादक पदार्थ तस्करी, चोरी, मारपीट और फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है। महज 31 वर्ष की उम्र में रमेश के खिलाफ करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया है। इसके अलावा असम और मणिपुर में भी फर्जी नामों से अपराध करने की जानकारी सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोपी करीब 8 वर्षों से फरार रहकर ड्रग्स का काला कारोबार चला रहा था। जांच में सामने आया है कि रमेश महाराष्ट्र से एमडी बनाने का नया और सस्ता फॉर्मूला सीख कर आया था। इसी अवैध कारोबार से रमेश ने करोड़ों रुपए कमाकर भारी संपत्ति अर्जित की है। एक लंबे समय से राजस्थान में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, एक नशा, एक जहर, सिंथेटिक ड्रग एमडी का काला कुत्सित कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था और पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेलना, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का यह घिनौना कार्य बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक चलता रहा। गठन के बाद एनटीएफ ने इस तरह के सारे बड़े षड्यंत्रकर्ताओं पे, बड़े संगठनकर्ताओं पे, इन नशे की दुनिया के बेताज बादशाहों पर कि उनकी गिरबान पर हाथ डालना शुरू किया और उसी की एक बहुत महत्वपूर्ण, एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में ऑपरेशन विषाणु बाहु चलाकर पूरे राजस्थान में एमडी के धंधे का सबसे बड़ा मुख्य सूत्रधार स्वयंभू सरगना रमेश उर्फ रामलाल उर्फ अनिल पुत्र सोहनलाल निवासी धोरीमन्ना बाड़मेर को बड़े नाटकीय अंदाज में, एक फिल्मी तरीके से चले बड़े विशद अभियान के बाद, एक लंबे समय की मशक्कत के बाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में न्यू टाउन इलाके में उसके ठिकाने से हावड़ा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता अर्जित की है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं, इसके आपराधिक क्रियाकलापों का की एक बानगी दूं, झलकियां दूं, तो यह एक ऐसा अपराधी जो राजस्थान में एमडी के धंधे का स्वयंभू सरगना तो है ही है, बेताज बादशाह तो है ही है, राजस्थान के टॉप 10 वांछित फरार अभियुक्तों में है, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम था, जिसके आपराधिक कारनामों की धमक से 5 राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। 31 वर्ष की उम्र में करीब 3 दर्जन, उम्र से ज्यादा 3 दर्जन मुकदमों में शामिल रहा। हाल फिलहाल जो बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, जोधपुर के मोगड़ा इलाके में, बाड़मेर के सिड़वा इलाके में, सिरोही में, उन सब के कर्ता धर्ता सरगना के रूप में इसी रमेश का नाम सामने आता रहा। करीब 6 महीने तक चले अभियान के बाद छोटी सी एक सूचना कि यह कलकत्ता में हो सकता है, हवाई टिकटों की गवेषणा की गई। कभी एनटीएफ की टीमें काम की तलाश में राजस्थान से आने वाले मजदूर के रूप में रही, कभी गंगा सागर तीर्थ स्थान तक जाने वाले धर्मालु श्रद्धालु के रूप में ट्रेवल एजेंट से संपर्क किया और उसके माध्यम से इसके ठिकाने तक पहुंचकर इसको दबोचने में सफलता मिली। इस अपराधी की 31 साल की उम्र में 3 दर्जन प्रकरण अभी तक पता चल चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति इसने एमडी के काले कारोबार से कमाई। एक ही टकसाल में, एक ही सांचे में ढलकर ये सारे कुख्यात तस्कर, कुख्यात सरगना बनते हैं। उसी तरीके से यह रमेश भी 12वीं की पढ़ाई में फेल होकर आवारागर्दी करता हुआ पहले इसने शौक के लिए गाड़ियां चुरानी शुरू की, फिर उन गाड़ियों की चोरी से रोजगार खोजा और शराब तस्करों को गाड़ियां देनी शुरू की, फिर खुद शराब तस्करी के धंधे में कूदा और फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र जेल में जाकर एमडी के एक बड़े सरगना से संपर्क स्थापित करके धड़ाधड़ राजस्थान में एमडी की फैक्ट्रियां और उससे करोड़ों की कमाई शुरू की। शातिर इतना
कि न तो अपने संपर्क सूत्रों के साथ सीधा मिलता, अलग अलग नाम रखकर, अलग अलग वेश बनाकर, अलग अलग जगहों पर फरारी काटता, कोई मोबाइल, कोई सिम इस्तेमाल नहीं करता। उदाहरण के तौर पर कलकत्ता में जब यह था तो जिस फ्लैट में रह रहा था वहां यह केमिस्ट्री का टीचर और केमिकल का एक व्यापारी बनकर रह रहा था। कलकत्ता से अपना व्यापार बढ़ाने की बात कहकर वहां अपना रूम बना रखा था। पर कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिर तुम्हारी मंजिल जेल की सलाखें, वहां तक तुम्हें आना ही है। थोड़ी देर भले लग जाए, पर कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उस हाथों की पहुंच से बड़ी लंबी गर्दन किसी भी अपराधी की नहीं हो सकती। यदि अपराधी डाल डाल चलेंगे तो पुलिस बल बात बात चलेगा और देर आओगे और दुरुस्त आओगे। आना तो कानून के शिकंजे में पड़ेगा ही पड़ेगा। यह मुगालता पालना कि आप कानून से ऊपर हैं, आपकी गर्दन तो कोई हाथ नहीं डाल सकता, यह सिर्फ भ्रम है, वहम है, गलतफहमी है। और इन गलतफहमियों को, इस भ्रमजाल को दूर करते हुए एक के बाद एक एएनटीएफ और एटीएस की टीमें लगातार इस तरह के कुख्यात बड़े वांछितों की गर्दन तक हाथ पहुंचा रही है, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। ऐसे अपराधियों का हश्र देखकर उस युवा पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, एक सीख लेना चाहिए कि इस अपराध के रास्ते में मंजिल सिर्फ जेल की सलाखें हैं। मायूसी और जेल की सलाखें, यही मंजिल होती है इस रास्ते की। इस राजस्थान की, हमारे राज्य की यह परंपरा रही है कि हमने हमेशा अपने मेधा पर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से हर मंजिल सीधे चलकर, त्याग देकर, बलिदान देकर, शौर्य का उदाहरण, पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करके हमने हर उपलब्धि अर्जित की है। यही परंपरा है और यही परंपरा बदस्तूर कायम रहेगी। इस तरह के सारे समाज के कंटक जो हैं, जो बाईपास रास्ते से, शॉर्टकट के रास्ते से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन सब की मंजिल जेल की सलाखें हैं। माध्यम हमेशा राज्य की पुलिस रहेगी और इन अपराधियों को ध्वस्त करना, जमींदोज करना और नेस्तनाबूद करना, यह कार्य हम लोगों के हाथ में है। यह बदस्तूर जारी रहेगा और राजस्थान की धरती को, पाक धरती को कलुषित करने का यह जो कुत्सित प्रयास है, कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान नशा मुक्त होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और स्वच्छ होगा। पुलिस करेगी, पुलिस के साथ जनता होगी और हम सब सहयोग के साथ एक और एक मिलकर 11 बनकर अपने राजस्थान को ऊंचाइयों तक, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और राजस्थान को प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ करेंगे। धन्यवाद। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन राता नाडा जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट के जवानों और अधिकारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इसके साथ ही पुलिस कार्यालयों, थानों और चौकियों में साफ सफाई श्रमदान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ओम प्रकाश पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन सुनील के पवार के नेतृत्व में हुआ, जबकि योग सत्र का निर्देशन हनवंत सिंह। योग सत्र में जवानों को योगासन, प्राणायाम, ध्यान और श्वसन क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। इससे शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन, एकाग्रता और कार्य क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। श्रमदान कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अपने अपने कार्यस्थलों, थानों, चौकियों और रिजर्व पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान चलाया। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।